नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अर्चना। आशा है इस कोरोना काल में आप सपरिवार सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। मैं आपसे एमए इतिहास के उत्तरार्ध के इतिहास के चतुर्थ प्रश्न पत्र का प्रथम विकल्प अर्थात हिस्ट्री ऑफ इंडियन थॉट के सिलेबस के विषय में कुछ परिचयात्मक चर्चा करना चाहती हूँ। आपको इसके सिलेबस के विषय में कुछ थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ। आपका ये जो प्रश्न पत्र है ये 3 विभागों में है, सेक्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहले सेक्शन में वैदिक और उपनिषदिक थॉट अर्थात वेद और उपनिषदों का दर्शन, फिर है गीता एवं महाभारत, साथ ही षड दर्शन जो भारत का षड दर्शन है उसमें विशेष संदर्भ है सांख्य योग एवं वेदांत दर्शन का। इसके साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म और लोकायत दर्शन का अध्ययन आपको करना है। इसके बाद आता है सेक्शन सेकेंड जिसमें कि कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र एवं धर्मशास्त्र की परंपरा के विषय में, पुराण एवं तंत्र विचारधारा के विषय में और वैष्णव धर्म के विषय में आपको अध्ययन करना है। इसके साथ ही भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत एवं आचार्य थे, विशेषतः दक्षिण भारत के आलवार संत एवं उत्तर भारत के भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास के विषय में। इसी प्रकार जो सेक्शन थर्ड है वो सोशल एंड रिलीजियस रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन इन 19th एंड 20th सेंचुरीज़। ये आपका जो सेक्शन है वो भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी, जिसके बारे में आपको जानकारी है कि वो भारत उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था, पराधीन था, और उस समय में जिस प्रकार की सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए जो प्रयास विविध समाज सुधारकों के द्वारा किए गए, जिनमें विशेषतः राजा राम मोहन राय, जिन्हें आप आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जानते हैं और पुनर्जागरण के पिता के रूप में जानते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य एवं उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि और उनका दर्शन, इसके विषय में आपको अध्ययन करना है। साथ ही आपको अध्ययन करना है गांधी की वैचारिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि और उनके दर्शन का, गांधी दर्शन का, जिन्होंने केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही अपना अवदान या योगदान नहीं दिया है, बल्कि भारत के वैचारिक समृद्धि में, दर्शन के क्षेत्र में उनकी जो अपनी एक अनोखी या एक विशिष्ट पहचान है उसको भी उन्होंने बनाया है। तो उस विषय में भी आपको अध्ययन करना है। विद्यार्थियों, आप इसमें देख पा रहे होंगे कुछ रिकमेंडेड रीडिंग्स या संदर्भ पुस्तकों की चर्चा या नाम भी हैं, जिनके सहायता से, जिनके द्वारा आप इस विषय को, इस पेपर को अधिक बेहतर ढंग से, सुगमता से और अधिक गंभीरता से समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, आपने इसके सिलेबस को देखते समय एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये आपका पूरा जो सिलेबस है ये आपने अपने स्नातक स्तर की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में अर्थात प्राचीन कालीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के अध्ययन के समय में किसी न किसी रूप में इन सभी टॉपिक्स को पढ़ा है। अंतर इसमें और स्नातक स्तर की कक्षाओं के अध्ययन में जो है वो ये है कि यहाँ आप अधिक सूक्ष्म प्रकार से उसको दार्शनिक संदर्भों में समझेंगे, जबकि आपने स्नातक स्तर की कक्षाओं में उनको राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाओं के रूप में अधिक समझा है और पढ़ा है। तो आशा करती हूँ कि आपका उस समय का स्नातक स्तर का जो अध्ययन है, उसकी जो स्मृतियाँ हैं वो आपको अब इसमें समझने में सहायक होंगी और इस विषय को, प्रवेश को आपको सुगम कर पाएंगे। तो आपको मेरा ये राय है कि आप अपने स्नातक स्तर के जो नोट्स या आपकी जो किताबें हैं उनको थोड़ा सा देखिए, उनका अध्ययन कीजिए, ताकि आप इस विषय को अधिक बेहतर ढंग से समझ पाएँ। एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि आप सभ्यता से संस्कृति और विचार के जब अध्ययन की तरफ जाते हैं तो आपका अध्ययन अधिक गंभीर और गहन बन जाता है या करना होता है। तो आप इस दृष्टि से अपने अध्ययन की दिशा निर्धारित कर पाएंगे। आशा करती हूँ कि इस संक्षिप्त परिचयात्मक चर्चा से आपको अपने विषय का या अपने सिलेबस का प्रवेश जो है वो कुछ समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आपको अपनी इसकी दिशा निर्धारित करनी है। तो आप इसी ओर अपना अध्ययन जारी रखें। आगे भी ही इसी प्रकार के संवाद और चर्चाओं के द्वारा हम आपसे रूबरू होते रहेंगे और आपसे अपने विषय के विषय में बात करते रहेंगे। तो आप अपने अध्ययन की तरफ उन्मुख होकर के कार्यशील हों,
इसी आशा के साथ और आगे इसी प्रकार के संवाद के साथ आपको स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।